राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो हमने लिया है पुणे में एक छोटा सा आशियाना, एक छोटा सा घर है हमने पुणे में जो कि लिया है, और उसका अब इनॉग्रेशन चल रहा है, अर्थात उनकी गृह प्रवेश पूजा चलती है। यहाँ पे पैरों के छापे हैं मेरी बेटी के और मेरे पैरों के निशान। मेरी बेटी बहुत छोटी है तो उसने छापे पूरे घर में फैला दिए हैं। और अब बारी है पंडित जी के आने की। तो पंडित जी के आने से पहले हमने पैरों के छापों के निशान और हाथों के छापों के निशान ले लिए थे। हमने अपने मंदिर प्रांगण मतलब पूजा घर में मुख्य द्वार पर और किचन एरिया में लिए थे। ये है हमारे घर के बाहर का व्यू, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर के बाहर नदी है और अब है इनॉग्रेशन की बारी। सबसे पहले मैं पंडित जी को बुला रही हूँ कि पंडित जी आप आइए, चलिए इनॉग्रेशन प्रारंभ कीजिए। आप आइए, इनॉग्रेशन प्रारंभ कीजिए। तो उससे पहले मैं रिबन लगा चुकी हूँ। मैं अपने सारे ही अरमान पूरे करना चाह रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा तो पहला घर है। ऐसा नहीं है कि घर नहीं है हमारे पास। भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से घर है हमारे पास। वृंदावन में मेरे माता पिता ने मुझे एक घर उपहार में दिया है, मेरे मायके की तरफ से जो मुझे मिला है, मिला है। और ससुराल में भी हमारे गांव में काफ़ी बड़ा घर है। तो अभी लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से हम लोगों को अपना एक घर चाहिए था, वो भी अपने ही है, लेकिन जो कहते नहीं अपने पैसों का, जिसमें केवल माता पिता का आशीर्वाद हो, जिसमें माता पिता का कोई भी आशीर्वाद के सिवा कोई अमाउंट खर्च ना हो, पूरा पैसा हमारा हो, हमारी मेहनत की कमाई हो, कोई 2 नंबर की कमाई नहीं, हमारी मेहनत की कमाई से हम घर खरीदना चाह रहे थे। और तो फाइनली वो सपना हमारा शादी के 4 साल बाद कंप्लीट हुआ। शादी के 4 साल बाद हमने अपनी मेहनत की कमाई से अपना एक छोटा सा आशियाना लिया है। माता पिता के आशीर्वाद से, बाकी बहन जी की कृपा से हमने आशीर्वाद लिया। और सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं दहलीज पूजन, अर्थात जो चौखट है ना, चौखट का पूजन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे कंपलसरी होता है कि सभी देवी देवता चौखट पर ही आते हैं सबसे पहले। तो हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले चौखट का पूजन। यहाँ पे मैं पंडित जी से वार्तालाप भी करी जा रही हूँ और साथ ही के साथ चौखट का भी पूजन करी जा रही हूँ। साथ ही के साथ गणेश जी को याद करते हुए ऊपर भी अक्षर डाले जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग रिबन काटेंगे। बेटी हमारी इस टाइम पे सो गई थी, लेकिन बीच में अभी वो उठ जाएगी। लेकिन अभी करंट में राइट नाउ वो सो चुकी है, लेकिन बीच में वो उठेगी ज़रूर। तो हमने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ, और साथ ही के साथ तुलसी मैया के साथ, और साथ ही के साथ मैं और मेरे हस्बैंड, हम 4 लोगों ने रिबन काटा। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना कि पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी में हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। 9 तारीख की रजिस्ट्री हुई और 10 तारीख का इनॉग्रेशन हो गया। हाँ, इस वजह से हम फैमिली में भी किसी को बुला नहीं पाए। आंखों में ना मेरे इतने आंसू आ रहे थे, बार बार मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। आप मेरा फेस देख रहे होगे कि बार बार मेरा रोने का बहुत मन कर रहा था, और 2-3 बार तो ऐसा हुआ भी कि मैं रो भी गई हूँ। अब रो इसलिए गई थी क्योंकि ये सबके लिए एक इमोशनल मोमेंट हो सकता था। मैंने कहा ना कि मेरा ये 4 साल पुराना सपना था, जो अब पूरा हुआ। शादी के तुरंत बाद मैंने ये सपना देखा था। माना कि ससुराल में बहुत बड़ा भगवान जी ने घर दे रखा है। मायके में भी पिताजी ने मुझे एक घर उपहार में दिया, जो कि केवल 0.000% लड़कियों, 0.1% लड़कियों को दिया जाता है। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा न्यूट्रल थे और मेरे पिताजी ने हम तीनों बहन भाई को बराबर हिस्सा दिया है। वो हिस्सा एक मुझे भी दिया। तो उसके बाद फाइनली हम लोगों ने रिबन कटिंग, लोगों ने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ रिबन कटिंग करी। मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे घर का एक फैमिली मेम्बर जो पिछले हमारी शादी से ही हमारे साथ है, हमारे लड्डू गोपाल। जिस साल हमारी शादी हुई थी उसी साल अगस्त के महीने में हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेके आ गए थे जन्माष्टमी पे। हमारे उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी में लड्डू गोपाल हमारे साथ ज़रूर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ हमारा खुशी का पल भी साझा किया है, और एक समय ऐसा आया था जब हमें बहुत ज़्यादा दुख था, तो वो दुख का पल भी हमारे लड्डू गोपाल ने साझा किया है। साथ कोई नहीं था तब हमारे साथ बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, और आज हमारे साथ पूरी दुनिया, सब घर वाले हैं, तब भी हमारे साथ बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं। इस समय पर मैं रोने लग गई थी, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। और ओबियसली बात है, हर लड़की का बहुत बड़ा सपना होता है अपना उसका घर, माता पिता के आशीर्वाद हो, और अपनी मतलब खुद की मेहनत से जो कमाया हो ना, खुद ने अर्न जो किया हो। ये नहीं कि माँ बाप से पैसे मांग रहे हो, उनसे पैसे मांग रहे हो, खुद की मेहनत से जो कमाया हो उसका जो घर लिया जाता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। इस स्पेशल ओकेशन पे मैंने राजपूतानी पोशाक पहनी थी, क्योंकि हम लोग बाई कास्ट राजपूत हैं, राजपूत ठाकुर।
हम चौहान राजपूत हैं, परिहार मैं हूँ और चौहानों में मेरी शादी हुई है। तो हम लोगों ने ये राजपूतानी पोशाक पहनी थी जो कि हमारी कल्चर को डिफाइन करती है कि तो और साथ ही के साथ इस पोशाक को पहनने का एक रीज़न और था कि जब मैं राजस्थान में कथा करने के लिए गई थी तो मुझे भागवत में व्यासपीठ पर ये पोशाक मिली थी और हमारी लाइफ का इतना बड़ा ओकेशन होने वाला था, तो मैं कैसे मिस करती। मैंने फटाफट से ये वाली जो पोशाक थी ये पहनी और पंडित जी ने कहा था कि इस लोटे के साथ जो जिसमें सभी कुल देवी देवताओं को बुलाया गया, पूरे घर में आप इस लोटे को अवश्य घुमाइए। तो हम पूरे घर में इस लोटे को घुमा रहे हैं, लड्डू गोपाल को भी घुमा रहे हैं। मैंने अपनी पोशाक पकड़ रखी थी नीचे से ताकि ऐसा ना हो कि मतलब मेरा पैर फंसे और कुछ गिर जाए, लेकिन अंत में जाते जाते ऐसा भी हो गया। हाँ, हवन कुंड रखा था वहाँ पे, अभी पूजा स्टार्ट तो नहीं थी लेकिन हवन कुंड मेरी चुन्नी में फंसा और वो हल्का सा गिर गया था। फिर मैंने पंडित जी को वो लोटा दिया, पंडित जी ने मेरे सिर से स्पर्श किया, मेरे हस्बैंड के सिर से स्पर्श किया और वो लोटा रख दिया। तो ऐसे तो हमारा ये गृह प्रवेश हुआ और तब तक सिया बेटी भी जग चुकी थी। अब ये जब मेरी सिया बेटी जग गई तो उसके बाद तो कोई भी कार्य करना असंभव होता है। वहीं मैं माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए किचन में भी चली गई थी क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा अर्चना बरतना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी गृह प्रवेश करते हैं तो 3-4 जने की पूजा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं खुद पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती हूँ, शास्त्र बहुत पढ़ती हूँ, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है। तो मैं किचन एरिया में भी चली गई थी दूध गर्म करने के लिए। सिया ने आज इंडियन कपड़े देखे थे और देखो सिया कितनी जिद कर रही है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने किचन में दूध गर्म किया और किचन में थोड़ा सा दूध गिराया। माँ अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना वंदना होनी है जो कि मैं कर रही हूँ और दूध को निकाला जाएगा। समय सीमा बहुत कम थी तो मैंने बेसिकली पूजा अर्चना वंदना कर ली। अपने अभी किचन में रसोई में अभी गैस नहीं आकर रखा तो हमने इंडक्शन पे दूध गर्म किया। और यह है नवग्रह जो कि बहुत सुंदर है दिखने में। एक एक नवग्रह की जो प्रतिमा है इनमें से सबसे अच्छे मुझे दिखने में जो लगा वो केतु लगा। हाँ, पूरे नवग्रह की पूजा अर्चना वंदना बहुत विधि विधान से पंडित जी ने संपन्न कराई। हमने एक सिंपल सा यज्ञ कराया है और नवग्रह हवन कराया है। तो इस प्रकार से हमारा जो पुणे में घर था वो पूरा हुआ। ये अब आप बड़े सारे लोग आप में से बोलोगे आपकी फैमिली क्यों नहीं आई, तो फैमिली के ना आने का रीज़न ये था, अचानक से हमने घर खरीदा। पहली बात, बहुत अचानक हुआ सब कुछ, हमें भी नहीं पता चला। उसके बाद हमने अक्षय तृतीया पर ही इसका इनॉग्रेशन किया। 9 तारीख को हमने घर खरीदा है और 10 तारीख को हमने इसका इनॉग्रेशन कर लिया। तो मैं फैमिली को कब बुलाती आप बताओ। ये नाइट का व्यू है, आप लोग देख लोगे, क्योंकि फिर 5 महीने तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। देवता सो जाएंगे और देवता के सोने के बाद जब देवता जागृत होंगे तो उसके बाद नवंबर में ही मुहूर्त था, इसलिए मैं फैमिली को नहीं बुला पाई ही। लेकिन हाँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम स्पेशल कराएंगे तो डेफिनेटली हम अपनी फैमिली को ज़रूर बुलाएंगे। और ये घर के बाहर का व्यू, क्योंकि एक रात वहाँ पे बिताना ज़रूरी होता है, जो कि हमने पहली रात वहाँ पे बिताई पूजा के बाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत